अस्सलाम वालेकुम जी। स्पोर्ट्स हंगामा में खुशामदीद कहते हुए मैं हूं ज़िशान मलिक, मेरे साथ मौजूद हस्ब साबिक अली खान साहब और रबी निसार साहब। और नाज़रीन, मैं इस वक्त बड़ा परेशान हूं, वो इसलिए कि मेरा जो पिज़्ज़ा है ना वो दाव पे लगा हुआ है। एक शर्त लग गई थी यहाँ पे। आप जो हमारे साथ शुरू से हैं, इस ट्रांसमिशन में हिस्सा हैं, उन्हें पता है कि अली खान साहब ने खबर दी थी और कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं जा रही है वर्ल्ड कप खेलने भारत, और भारत को जो है टका सा जवाब हमने दे दिया है। और रबी ने कहा था कि नहीं जी जा रहे हैं, इन्होंने खबर दे दी थी कि वो जा रहे हैं। अब जहां से खबर असल में आनी थी अभी तक हम मुंतजर हैं, अभी तक ऐलान नहीं हुआ। जुमे का दिन कहा गया था और मेरा पिज़्ज़ा जो है फंसा हुआ है, क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम जाती है तो भी पिज़्ज़ा खाने को मिलेगा, नहीं जाती तब भी पिज़्ज़ा खाने को मिलेगा। लेकिन खैर देखते हैं कि पीसीबी क्या फैसला करता है इस पर। रबी, देर क्यों हो रही है जी? देखिए देर क्यों हो रही है, मुझे तो इस क्लियर कट इंडिकेशन यही है कि अगर हम लोगों ने ना जाना होता तो यार अब तक तो फैसला आ जाता। ठीक है, मतलब अब 30th हो गई है कि दिन कितने रह गए पीछे में वर्ल्ड कप में। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अगर आपने नहीं जाना तो फिर आप कहीं हम भावनाओं के साथ तो नहीं खेल रहे हिंदुस्तान की? पाकिस्तानियों की भावनाओं के साथ भी खेला जा रहा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी मंडे का अब ये है कि वो मोहसिन नकवी साहब ने तो वैसे बता दिया था कि जी या फ्राइडे को आ जाएगा डिसीजन, या नहीं तो मंडे को आएगा। अच्छा ठीक है, अब फ्राइडे को भी नहीं आया, फ्राइडे भी सारा गुजर गया है। अच्छा, वैसे फ्राइडे को आ जाएगा, उसके बाद मंडे को डायरेक्ट, मतलब हफ्ता इतवार की छुट्टी है, पीसीबी में छुट्टी होती है, फैसले की छुट्टी तो नहीं होनी फैसले की छुट्टी। हाँ जी अली भाई। अच्छा, वो जोक यही चल रहा है, वो कह रहे हैं कि मोहसिन साहब ने फैसला करना है टीम की परफॉर्मेंस देख के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कि टीम पे जनरली है कि नहीं है। अच्छा। लेकिन टीम अच्छा खेल गई है माशाल्लाह। कल का और सबसे अहम चीज जो है इस पाकिस्तान और इंडिया की जंग के अंदर, या जो भी लफ्सी जंग चल रही है इसके अंदर, वो ये नहीं है कि पाकिस्तान जाता है या नहीं जाता। असल चीज ये है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पिज़्ज़ा खवाना है यार। अच्छा, मतलब ये नहीं मैटर करता। नहीं ये होना चाहिए, वैसे ये तो होना चाहिए, और ये लाइव ही होना चाहिए। पिज़्ज़ा होना चाहिए, आ गया हो, ठीक है, जब शो स्टार्ट होगा ना पहला स्लाइस तब ले। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता दूं, पिज़्ज़ा के अंदर होती हैं वेजीज, ऑलिव्स, वो क्रोमा में कट जाती हैं, वाइन नहीं। वो देखिए वो हम ब्लैक ऑलिव्स वाला मंगा लेंगे, वो क्रोमा में नहीं कटेगी। यहाँ पर एक किस्मत से एक टिपाई हो, मेज हो, उसके ऊपर पिज़्ज़ा हो, साथ एक एशिया कप की ट्रॉफी पड़ी हो। देखिए कितना मजा है, क्या बात, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। कॉम्बिनेशन है कोई, इससे भी अच्छा ये हो कि इंडिया उस ट्रॉफी को हाथ ना लगा सके और आप दोनों उस पिज़्ज़े को हाथ ना लगा सकें। मतलब वो डमी पिज़्ज़ा हो या कुछ हो, पिज़्ज़ा, और फिर उसके बाद हमारे हाथ होंगे और फिर आपको लगेगी हाथ, अगर पिज़्ज़े को ना लगे तो आपको लगेगा। इतना डिले हो रहा है, बात फिर वही है, इतना डिले क्यों है? देखिए डिले, मुझे तो ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान ने जो है ना ये डिसीजन ले लिया हुआ है कि हमने नहीं जाना। ठीक है, और एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, एंजॉय कर रहा है, इंडियंस के साथ जरा खेल रहा है। इंडियंस जो है अभी तक वो पुड़क रहे हैं, वो कहते हैं ना हम यहाँ पे पुड़क रहे हैं, तो वहां पे पुड़क रहे हैं, वो लुअर कर रहे हैं आपको, वो बातों में ना आपको कह रहे हैं अब तो अच्छा परफॉर्म कर गए हो, अब तो आ जाओ, अब तो खेल लो, अब तो तुम्हें इजी फील करना चाहिए, ये होना चाहिए, सब कुछ हो रहा है। नहीं, वो जब तक ये नहीं था ना, तब तक वो रोज लगे होते थे पाकिस्तान इंडिया की बैटिंग से डर गया है, पाकिस्तान को ये डर है, अभिषेक शर्मा का डर है, ये डर है, वो डर है। देखो यार, हम तो हमेशा कहते हैं तुम्हारी टीम अच्छी है, हमसे अभी करंटली तो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या डरने वाली बात है? और क्या हम तो देखो जब आते हैं, हमने पिछले एशिया कप में भी तो 3 मैच हार लिए ना। ठीक है, तो कोई बात नहीं है यार, हमें इतना टेंशन नहीं है। मेन बात ये टूर्नामेंट में जाना है या नहीं जाना, और बस वो मंडे को पता लग जाएगा जो भी होगा। तो तभी अच्छी थी जब हमने तो लूज, हमें कोई कुछ हारने का कोई खौफ और डर तो है नहीं, क्योंकि हमारी जो आवाम, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, हमारे आवाम उतने बदतमीज और जाहिल नहीं है जितने वहां के हैं, जहां एक मैच हारने में घरों को आग लगा दी जाती है, पिछों काट दी जाती है, अब ग्राउंड के अंदर जो है वो आग लगा दी जाती है। तो पाकिस्तान के लोग वैसे नहीं है। अली भाई कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि पता नहीं क्या बात कर रहा था, लेकिन शायद ये कह रहा था कि टीम तो इंडिया की तब भी अच्छी थी जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, वो भी जी बिल्कुल अच्छी थी। वो पहला मैच तो वो जीते थे, ठीक है, वर्ल्ड कप में जो रिजवान और उसकी पार्टनरशिप लगी वो भी अच्छी थी। एशिया कप में भी हमने एक मैच हराया था एशिया कप में, लेकिन यह कि वो अभी जो है ना वो फिंगर टिप्स में ही है, हमने जितने भी मैच हराए यार। 2-3 साल बात हम करते करते मेरे जहन में एक चीज आई कि यार मैंने आज स्टैट्स देखे, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 टीम, एक तरह से ऑस्ट्रेलिया अगर कहा जाए वर्ल्ड क्लास टीम, पाकिस्तान के ऊपर हम 100 उंगलियां उठाते हैं, लेकिन T20 का रिकॉर्ड इनका तकरीबन बराबर। अली भी T20 में हमने एक बहुत लंबा टाइम जो है ना हमने टॉप किया है। T20 में ये उन्होंने भी बहुत मारा है हमें शुरू में, तकरीबन एक मैच के अलावा पहला मैच इन दोनों का जो था आपस में बायलैटरल, वो पाकिस्तान जीता, उसके बाद 7 मैचेस लगातार हराए, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने हाथ पकड़ा जीत का,
और पाकिस्तान ने 7-8 मैचेस हराए। शुरू में ये स्पेशलिटी इस खित्ते की नहीं थी T20 या ये पाकिस्तान की तो थी। पाकिस्तान ने जो है बड़ी देर T20 फॉर्मेट को डोमिनेट किया है, हाँ डोमिनेट किया है। सरफराज जब था कैप्टन तो मतलब हर सीरीज ही हम दूसरी सीरीज जीत रहे, हम बेसब्रे हैं खेलते, बेसब्रे कह लें या जो भी कह लें, उस वक्त पता नहीं क्या था, हम लोग जीत रहे थे। दुनिया भर के बैट्समैन और क्रिकेटर्स उस वक्त कहा करते थे साबिक और प्लेइंग 11s के कि ये जो फॉर्मेट है ये सूट ही पाकिस्तान को करता है कि ये शॉर्ट स्पैन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उसके अंदर डोमिनेट हो जाते हैं। तो बाकियों को समझ नहीं खेल सकते दूसरे पास में। हाँ वो 50-50 या टेस्ट क्रिकेट हो वो तो साढ़े मुंडिया ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ कहता कि हुण T10 भी ਹੁੰਦੀ है ਤੇ T20 ਛੱਡ ਦਿਓ वरना वो अच्छी चल रही है। अभी डबल विकेट में भी तो हम जीते, डबल विकेट जाहिर है एक बड़ा डबल विकेट में हम सेमीफाइनल्स में हार गए थे इंग्लैंड से, इंडिया से हम जीत गए थे। सऊदीया जीतने लगा था। सबसे मजे की बात है वो दोनों लड़के पाकिस्तानी थे लेकिन वो एक आध रन से हार गए। तो यार एक और चीज का बड़ा जो है ना आज मजा आ रहा था मुझे, वो ना इंडियंस जो है ना वो लगे हुए थे कि टॉप सेमीफाइनल में कौन सी टीमें आएंगी, कौन सी 4 टीमें आएंगी। वो जितने फॉर्मर प्लेयर्स हैं ना उनके इंडिया के, उनसे लोग पूछ रहे थे कि यार कौन कौन सा। अच्छा वो बिल्कुल ही पागल हो गए अली भाई, निशांत भाईजान, वो मैं आपको कह रहा हूँ वो बिल्कुल ही साइको हो गए हैं, घूम गए इंडियंस पाकिस्तान की नफरत में। उनके फॉर्मर प्लेयर्स हैं बिल्कुल ही उड़ गए हैं। वो एक ही ग्रुप से 3 टीमें सेलेक्ट करी जा रहे हैं मतलब एक ग्रुप से तो 2 टीमें आएंगी, हाँ 2 टीमें आएंगी, वो एक ही ग्रुप से 3 टीमें सेलेक्ट करी जा रहे हैं। तो और हैरत की बात है कि इरफान पठान ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में रखा है। वो गले मिलने का और उनके जो इंडियन कमेंटेटर्स हैं उनके अंदर से वाहिद जो एक बंदा है जिसने पाकिस्तान का नाम अंदर रखा है, वो इसलिए शायद रख दिया है इरफान पठान ने कि उसको फिर कुछ नफरत बेचनी होती है, कुछ जहर बेचना होता है, तो शायद उसको उसे लगे कि मंजन खत्म हो जाएगा अगर पाकिस्तान को बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दिया। अब उसी के नाम पे तो बिक रहा होता है। इरफान पठान का तो सारा कंटेंट ही उसके ऊपर है कि जी यहाँ पाकिस्तान को बुरा कर लो, पड़ोसियों संडे कैसा है ये। वैसे यार पड़ोसियों की संडे वाली ट्वीट जो है ना वो सालों साल गुजर गए, इरफान पठान को बड़ी चपेड़े पड़ती हैं उसके ऊपर, वो हॉन्ट करती है उसको, हॉन्ट करती है। जैसे विकी ने चपेड़ मारी थी ना एयरलाइन में, उसको बॉर्डर 2 में डाल देते यार, टैंक में जुबान डाल के हमारा टैंक फाड़ देता, कुछ चीज कर देते, उस बंदे का शुगर लग जाता, उसका भी दिल रह जाता कि मेरे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। स्पोर्ट्स सिनेरियो का जो है ना वो सनी ऑलरेडी इतने क्लाउन्स थे उस फिल्म में, मेरा ख्याल है गुंजाइश नहीं बनती होगी। नहीं वैसे यार हरभजन सिंह को तो डाल सकते थे, अगर इतने क्लाउन्स की बात ही हो रही है एक उसको तो डाल ही सकते थे यार। वैसे मुझे तो लगता है सबसे सेन बंदा उनमें वही है। कौन? इंडिया के हरभजन सिंह। हाँ अली भाई यार क्या हो गया? नहीं मतलब थोड़ा सा बाकी कौन पाकिस्तान की सपोर्ट में कौन बोलता है? नहीं यार देखें वो हरभजन सिंह तो बहुत जहर उगलता है, नफरत उगलता है। मतलब वो सुनील गावस्कर साहब हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते, ठीक है। इवन कपिल देव भी उतनी कपिल देव नहीं करते, ठीक है। मतलब बड़े सारे ऐसे प्लेयर हैं जो नहीं करते। सिद्धू भी नहीं करते, इनफैक्ट सिद्धू नहीं करते। हाँ ये हरभजन सिंह तो यार अली भाई मतलब बहुत क्लियर कट हार्ड कोर जो है ना वो इरफान पठान 2 है हरभजन सिंह। एक टाइम पे नहीं था तो, लेकिन उसके बाद काफी देर हो गई है तो फॉलो नहीं कर रहा फिर वो उसी तरफ चल पड़ता है ना। और एक इनका सबसे बड़ा एक चैंपियन तो मैं भूल गया आपका, वो वीरेंद्र सहवाग, वो इरफान पठान का भी बाप है। हाँ मतलब वो टकला जो है ना वीरेंद्र सहवाग, वो भी इरफान पठान का बाप है। वो भी इरफान पठान का बाप है। लेकिन मजे की बात है इन सबका बाप पे गया मोहसिन नकवी। मजे की बात यह है कि मैं इन्हें इस तरह से फॉलो भी नहीं करता जिस तरह से लोग करते हैं, उस काबिल नहीं है। और दूसरा ये है कि सिनेरियोज और भी कुछ वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो है ना बड़े हो रहे हैं, जहाँ एक तरफ वो वायरस की बातें चल रही हैं, जी। दूसरी तरफ ये है कि एक नया मसला खड़ा हो गया है, वो ये है कि वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन जो है, क्रिकेटर्स एसोसिएशन, जो यूरोपीय जितने भी ममालिक हैं बड़े, उनके और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की तर्जुमानी करती है और उनको आगे रिप्रेजेंट करती है। उसने आईसीसी के जो है ना नाखून चने चबवा दिए हैं इस वक्त। वो कह रही है जी कि आईसीसी ने ना 2024 में किए गए कॉन्ट्रैक्ट की राइट्स की खिलाफ वर्जी की है। वो क्या है कि वो ये कहते हैं कि प्लेयर्स जो होते हैं WCA के, वो अपनी इंडिविजुअलिटी जो है, अपनी ज़ात, अपनी शक्ल, अपनी इनफरादियत, अपने हुकूक के मालिक हैं। अगर वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका कहीं भी पोस्टर लगा दें, आप कहीं भी उनके चीजें बेचना शुरू कर दें, आप उनकी लाइकनेस, एक लाइकनेस की टर्म है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लाइकनेस ये होती है कि अगर मैं अली खान एक प्लेयर हूं और मेरे से किसी की शक्ल मिलती है तो आप उसे मेरी शर्ट पहना के उसे एक्टिंग करवा लें और कहें कि अली खान ने छक्का मार दिया या अली खान आउट हो गए।
तो इसमें तो केसेस हो जाते हैं इस पे तो वो जो है ना वो आ गए हैं, उन्होंने कहा जी आपने तो ब्रीच किया है इस कोड को, और वो लीगल बैटल की तरफ जा रहे हैं। ये तो आइडेंटिटी पायरेसी होती है ना ये वाली तो। हाँ जी, ये हम जो इंडियंस या पाकिस्तानी हैं इनको इतना नहीं पता इस बारे में। हम हमारे जो इंडिया के प्लेयर्स हैं ये जो बोर्ड्स हैं ये नहीं मानते WCA को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये जितने भी ममालिक हैं ये इनके जो प्लेयर्स हैं ये बड़ी स्ट्रेंथ रखते हैं और इनके मुल्कों के अंदर और इनकी जो मफाद को है ये एक एसोसिएशन जो है तहफ़्फ़ुज़ देती है। भाई आप देखें कि ICC अगर किसी प्लेयर के स्टैट्स बेचना शुरू कर दे या उसका डाटा, क्रूशियल डाटा जो है, मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं कि बाबर वो कितनी स्ट्राइड लेके शॉट मारता है, कितनी पावर से शॉट मारता है, वो दौड़ता है तो कितनी स्पीड पे दौड़ता है, या आप एडिडास को अगर बेच दें ये डाटा, तो ये प्लेयर के ज़ातियात की क्रेडिट ना दें या उसका मुआवजा ना दें, उससे पूछे बगैर करें, बिल्कुल ठीक है, ये पायरेसी होगी एक तरह से। तो वो ये कह रहे हैं ICC का मौक़िफ़ ये है कि टीम खेल रही है, हमने इसके अंदर चेंजेस ये किए हैं कि बोर्ड से हमने राब्ता किया है, बोर्ड खेलने आ रहा है तो हमें हकूक मिल गए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, वो अभी आप कर रहे थे ना बात, उसकी वायरस की बात कर रहे थे, आपने यकीनन पढ़ा होगा, देखा होगा, वो मुंबई में एक मैच हुआ जी, इसका नाम है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ये स्टेडियम है, यहाँ पे वो मास्क पहन के एक मैच खेल रहे हैं मुंबई के अंदर। आप सोचें वहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इतना बुरा है, तो ये जब वो हमारे बाहर के प्लेयर्स आएंगे और वहाँ की ऐसी फजा होगी तो कितना मजाक उड़ेगा और कितनी तकलीफ होगी, और अगर वो बीमार हो जाते हैं खुदा ना खास्ता तो फिर भारत। आप बीमार कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगर वहाँ बिहार के वो चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं, वो तो मास्क हटा के उन्होंने कहना हाँ भाई क्या हाल है तेरा, हाँ तो ये तो इंडिया में एक्सपेक्टेड है। लेकिन चूंकि सेहत का मामला है तो हम इसके अंदर कोई मजाक नहीं उड़ाएंगे आपका, हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला उन बीमारों को तंदुरुस्ती दे, क्योंकि आम इंसानों का क्या कसूर है, ये तो जाहिलों के काम है। आपके मोदी जी का इसमें जहालत है, आपके कुछ बड़े बड़े नाम है वहाँ पे, वो नफरत बेच रहे हैं और आप कुछ आपकी बोर्ड चले, अगर आपको अपने 1.5 अरब की आबादी की परवाह नहीं है तो जो मेहमान आ रहे हैं, पूरी टीम्स आ रही हैं, उनकी सेहत की परवाह कर ले, थोड़े दिनों की तो बात है, चले कर लें जी, थोड़ा सफाई का इंतजाम कर ले। माना कि आपको अच्छा नहीं लगता साफ सुथरा रहना, माना आप अपने इर्द गिर्द सफाई नहीं रख सकते, चले मान लेते, लेकिन चले कुछ दिन के लिए सोच लें कि मेहमानों का ख्याल रखना है। मेहमान तो आपके नजदीक भगवान होता है ना, तो भगवान का ख्याल कर लें। हाँ जी, सिविक सेंस की तो बड़ी बात होती है जो है ना वहाँ पे, कि सिविक सेंस इंडियंस में नहीं है, ठीक है, मतलब वो हाँ मतलब बहुत ज्यादा इस पे क्रिटिसिज्म होता है, मतलब इवन जो इनकी अब अपकमिंग यूथ है ना वो भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती है कि यार हमारे इंडियंस में सिविक सेंस है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। बाकी जहां तक ये वो गंदगी बहुत फैलाते हैं, ठीक है, गंद खाते बहुत हैं, खाने से मतलब है कि उनका स्ट्रीट फूड उगलते बहुत हैं, ठीक है, तो वो नॉर्म्स उनके कुछ ऐसे बहुत हैं जो है ना वो इसको लेके, लेकिन यार वायरस है, ठीक है, ये ट्रैवल भी कर सकता है, अभी इंडिया में है, कल को ये पाकिस्तान में भी आ सकता है, तो हाँ मतलब हम लोगों को तो यही है, दुआ हुआ कि भाई ये कंट्रोल हो जाए, इंसानी जिंदगियों के साथ ना खेला जाए। ऐसा ही ऐसा। अच्छा, आपको पता है ये जो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में शामिल होने ना होने के बारे में हम तो बात कर ही रहे ना, और शर्तें लगा ही रहे ना, और मैं उम्मीद कर ही रहा हूँ ना कि पिज़्ज़ा आ जाएगा, हाँ, लेकिन आपको पता है मजाक बड़ा उड़ रहा है। आइसलैंड की क्रिकेट टीम है, उन्होंने ये ट्विटर जो कि अब एक्स है उस पर पोस्ट किया है, देखिए वो करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की जगह वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए हम तैयार नहीं, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान दस्तबरदार होता है तो जो युगांडा है ना वो इसका फायदा उठा सकता है। यही शोल लगा हुआ है फुल टाइम। नहीं, वो है तो नंबर युगांडा का ही, अगर पाकिस्तान ना जाता तो युगांडा, लेकिन आइसलैंड का जो बोर्ड है ना, ये पता नहीं ऑफिशियल है या नहीं, लेकिन वो बड़े मजे की, पाकिस्तान और इंडिया हमारे पास आगे खेले, ठीक है, अपनी बायलैटरल सीरीज हमारे साथ आगे खेलने, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया यहाँ पे आ जाए, हम इतने पैसे दे देंगे, मतलब वो इस तरह के वो जो है ना फन लविंग वो करते रहते हैं। लेकिन एक चीज ये है कि अभी जो वर्ल्ड कप में हमारी जो टीम जानी है, मेरा ख्याल है हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए वर्ल्ड कप से पहले, चले कल के मैच पे करना चाहिए कि टीम में चेंजेस क्या होने चाहिए। हाँ, मुझे तो लगता है होने चाहिए। देखिए आपने कहा था जिन प्लेयर्स का आप समझते हैं कि उन्हें चेंज, शादाब खान में बहुत बड़ा सवाल निशान है, हम डिस्कस कर रहे थे। अगर हम इसको प्लेइंग 11 बनाए ना, अपनी ये नहीं कि बता, मतलब ये शुरू से ओपनर में तो साइम और साहिबजादा ही रहे, ठीक है, वन डाउन अगर आप जो है आपका ये सलमान अली आगे ही आना चाहिए। उसने कहा भी है कि मैं इसी पोजीशन पे खेलना खेलूंगा, ठीक है, फिर बाबर को एक चांस और देना चाहिए, यानी कि ये सीरीज में तो 4 नंबर खिला देना चाहिए बाबर को, ठीक है, अगले दोनों मैचेस भी। और उसके बाद 5th पे मेरा ख्याल है फखर को, अब इट्स हाई टाइम कि हम फखर को ना ड्रॉप कर दें। फखर जो है वो बस यार हो गया ना बहुत, अब कितना रिफ्लेक्सेस खत्म हो गए हैं, वो थायराइड का प्रॉब्लम है, मुख्तलिफ इंजरीज आती रहती हैं। अच्छा, हाँ, और फिर हम लोगों को जो है ना इसमें ख्वाजा नाफे को लाना चाहिए, ठीक है, तो हम बात भी कर रहे हैं उस्मान खान की जगह, ठीक है, एक चीज ये होना चाहिए। उस्मान खान का तो इधर से भी वोट आया था कि उसको भैया हटा के नहीं, उस्मान खान दें। यार आप चेक करें ना, बाबर का फखर का मैं भी इसीलिए ड्रॉप करने की हक में हूँ
कि ये अभी वाइपर्स की टीम में जब खेल रहे थे उनसे अच्छे नीचे आके वो सैम करन खेल के चला जाता था। मतलब और आज सैम करन ने एक भाई हैट्रिक भी कर ली है T20 में। हाँ सैम करन यार वो अच्छा ये सैम करन पे मुझे भी बात करनी थी, लेकिन अभी करते हैं अली भाई इस पे बात। मेरा हम ना इसको टीम अपनी प्लेइंग 11 कंप्लीट कर लेते हैं। शादाब आना चाहिए उसके बाद, ठीक है फिर मोहम्मद नवाज बड़ा अच्छा चल रहा है, मोहम्मद नवाज आए, सही है। फहीम अशरफ को जो है ना मेरे हिसाब से फहीम अशरफ को आना चाहिए, इसकी जगह सलमान मिर्जा की जगह। अच्छा, ये अभी मैं रूल आउट अभी क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको, ये आपकी बात से जोड़ूंगा। उसके बाद हमारा शाहीन आ जाएगा, ठीक है फिर अबरार और उस्मान तारिक। अच्छा ठीक है, यानी कि 2 स्पिनर्स में तो कीपर किथे गया? कीपर आपका ख्वाजा नाफे है ना? नहीं आपने नाफे का नाम, हाँ नाफे का उसकी जगह आ गया ना, उस्मान खान की जगह। देखिए मैं जो है ना इसको निकाल, मैं तो अभी सलमान मिर्जा को इसलिए चाह रहा हूँ हम इसको जरा निकाल दें क्योंकि जो वर्ल्ड कप है ना आगे वो है सारा श्रीलंका में। अच्छा तो 30 डिग्री वहां पे अभी टेम्परेचर चल रहा है, गर्मी है वहां पे, स्पिनर्स ने बहुत वक्त डालना है, यहाँ पे इतना वक्त डाला वहां पे कितना डालेंगे। और दूसरी बात वो अली भाई वाली, सैम करन की आज जो परफॉर्मेंस देखी है ना जी, 3 विकेटें लेके गया है, मतलब वो तो भाई वो बहुत कुछ चेंज करने वाला है। तो मैं सैम करन की परफॉर्मेंस को देखते हुए मैंने सोचा कि हमारी टीम में ना फहीम अशरफ को होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हाँ फास्ट बॉलर आपके पास फास्ट ऑप्शन आ जाएगा ना शाहीन के साथ, ठीक है, लेकिन ये है कि वो बैटिंग हैंड बहुत अच्छा है, जैसे सैम करन है वो बॉलिंग उसी तरह का बॉलर है, सही है, सुपर वो मीडियम फास्ट बॉलर है सैम करन भी, और बैटिंग अच्छी करता है। इसका जो है ना फहीम अशरफ का भी यही सीन है। तो मेरे हिसाब से तो यही प्लेइंग 11 होनी चाहिए कि ख्वाजा नाफे आए उसकी जगह उस्मान खान की जगह, और सलमान मिर्जा की जगह हम लोग ऐड करें इसको फहीम अशरफ को, और उस्मान तारिक को भी हमें नीचे ऐड करें। तो ये 11 प्लेयर आपके नजदीक। हाँ मेरे चले आपकी प्रपोज टीम है, आपको लग रहा है आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि कल के मैच में कुछ चेंजेस? मेरा ख्याल है चेंजेस होंगे, तो इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन अंदाजा है कि चेंजेस होने, मतलब ये होने जरूर चाहिए। अच्छा अली भाई इन्होंने टीम अपनी बता दी, क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? टीम क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल में टीम यही होनी चाहिए, सेम जिसने पहला मैच खेला है, बिल्कुल ऐसे। इवन उस्मान को भी होना चाहिए? उस्मान को भी होना, नहीं उस्मान को नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उस्मान को नहीं होना चाहिए। मैंने इनकी जो टीम है इनको आप भी सेकंड कर रहे हैं? मैं उनको सेकंड कर रहा हूं बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड कप से पहले ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने तो फिर कब करने हैं आपने? हमारे साथ ये प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तानी बोर्ड के साथ या पाकिस्तानी टीम के साथ कि हम बहुत लेट कर देते हैं अपने जो बेंच स्ट्रेंथ, कई दफा वो सिर्फ बेंच के ऊपर ही बैठी रह जाती है और आप जिस प्लेयर को एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि यार कल को आगे ये बंदा आपकी तकदीर बदल के चला जाएगा, वो सिर्फ पानी पिला के कपड़े बदल के चला जाता है। तो ये नहीं करने की जरूरत। कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया से क्या होगा, सीरीज हार देंगे, आप खिलाएं इन लोगों को, आप एक्सपेरिमेंट करें। दूसरी चीज, हम जो 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे, हम शाहीन को बहुत की फैक्टर मान रहे हैं अपना वर्ल्ड कप में। नहीं, की फैक्टर अगर मान रहे हैं, आपको पहले मैच में उनकी जो परफॉर्मेंस थी 3 ओवर्स 29 रन 9 विकेट, उसके ऊपर ठीक लगी? नहीं वो देखें, वो जो है ना मुझे पिच के अकॉर्डिंगली जो है ना वो ठीक मतलब मुनासिब लगी परफॉर्मेंस शाहीन की जो है ना, क्योंकि वो पिच जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट करी थी स्पिनर्स को। हाँ शाहीन की बॉल, शाहीन की लाइन ठीक थी। नहीं दोबारा से जब रिहैब के बाद वापस आना थोड़ा प्रॉब्लम होती है, स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल तो करता है। अभी शाहीन जो है रिहैब के बाद ही आए हैं, इसी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। पेस ठीक थी, यानी कि ऐसा नहीं था कि वो जैसे पहले एक दफा आए थे इंजरी के बाद रिहैब करके, तो वो ऐसे ड्रॉप डाउन ही हो गई थी बिल्कुल 129 132 में, हाँ 139 इस तरह कर रहे थे कल बॉल। तो वो शाहीन की तो फिलहाल परफॉर्मेंस ठीक लगी थी। लेकिन उससे पहले जो मैं मैडी को कह दूं, भाई मैडी अगर सुन रहे हो या जहां से अगर कोई सुन रहा है तो यार ये नवीद 5051 है, वो कह रहे सुपर चैट ऑन कर दो ब्रो। तो ब्रो ऑन कर दो सुपर चैट यार, अगर हमें सुपर चैट को देना चाह रहे हैं तो आप ऑन कर दें। सुशांत को तो यार वो 100 150 वाली भी पाकिस्तानी रुपए वाली ले लेते हैं, तो साड़ी भी कर दे सुपर चैट ऑन। मैडी भाई जहां भाई जो भी सुन रहा है, वैसे भी जुम्मे का दिन है। अच्छा टीम जो है वो हम टीम पे बात कर रहे थे, आप बताएं जिशान भाई आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में तो शादाब की फिलहाल को जगह नहीं बनी। ठीक है, हाँ सिंपल। बाबर आजम ठीक है स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसकी एक प्रेजेंस जो है, क्योंकि एक्सपीरियंस उसका, और स्पेशली जो अगर हम उसे मौका देंगे तो हो सकता है वो उस मोमेंटम में वापस आ जाए जो कि उसका एक खासा है। उसके अलावा उस्मान पे मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात है अली भाई की तरह। तो जो आपने टीम अनाउंस की है या प्रपोज की है जैसे कहना चाहिए, वो बिल्कुल बेहतरीन टीम है और 2 मैचेस आगे रह गए इसी सीरीज के, तो ट्राई कर लेना चाहिए। अच्छा एक और चीज है यार अली भाई, आपको क्या लगता है बाबर आजम जैसे जो है ना, बाबर आजम वो जो हम कल भी बात कर रहे थे, चौथे नंबर का ना, वो चौथे का भी प्लेयर नहीं है। आपको बाबर को आपको खिलाना भी टॉप 3 में पड़ेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अब हमने बाबर को क्योंकि खिलाना भी है, श्रीलंका है, हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए
जो विकेट को जो है ना एक एंड रोक सके, क्योंकि पाकिस्तान टीम का कुछ पता नहीं होता ना, अगर ऊपर से 2 विकेटें गिर गई तो 7वें नंबर तक ऐसे 2 ओवर में 6-7 और विकेटें गिर जाती झड़ी लग जाती है। तो एक प्लेयर तो होना चाहिए, लेकिन अब क्या करें उसको, हम लोग चौथे पे ही खिलाएं या फिर हमें साहिब ज़्यादा की जगह हम उसको बाबर को ऐड बाबर करें? का नहीं जी, मैं तो ये समझता हूँ कि वर्ल्ड कप और वैसे ही क्रिकेट इतनी चेंज हो चुकी है कि अब आप जो है ना किसी ऐसे बंदे से जो 6 सिटिंग पार नहीं रखता उसको ओपनर भेजना ज्यादती है। मतलब आपको अगर पहले 4 ओवर्स के अंदर स्कोर नहीं बनाना और रूम्स बना के खेलना है और सिर्फ वो एक सर्कल को ब्रेक करके चौका मारना है तो शायद मुमकिन नहीं है। ठीक। बाबर कई दफा 6 की 6 बॉलें जो हैं वो खुद ले लेते हैं, साइम की बारी नहीं आती तो क्या करेंगे, एक ओवर तो निकल गया। अब हर जगह स्मिथ थोड़ी होता है जो आखिरी बॉल पर रन। अच्छा, बाबर के ऊपर ये बहुत बड़ी क्रिटिक है, ये रमीज राजा के मैं अल्फाज आपको बता रहा हूँ, ये मैं वो कहते हैं यार आप तेंदुलकर के साथ सॉरी उसके साथ विराट के साथ आपका मुकाबला किया जाता है, आप जहां उसके साथ किंग का लकब शेयर करते हैं कम से कम सब कॉन्टिनेंट में एक पोर्शन में ही सही, आप कम से कम कुछ और चीजें भी तो लेके आए ना। आप रनिंग तो अपनी बेहतर बना लें, स्कोरिंग तो बेहतर करें, टैप करें, यहां टैप करके स्कोर निकाल लें, वहां टैप करके निकाल लें, जो चौका नहीं हो रहा कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है जो मैं अक्सर बात करता हूं कि ये जो बाबर आर्मी है ना, ए नहीं मुंडे दे मोडे थले लगन दे रही। सर वो कल सॉरी आप कंप्लीट नहीं करो वो कल जो है ना वो मैच में वो किसी लड़के ने कोई खिलाफ बात कर दिया ऐसे ऐसे, अब वो कितनी सच है वो मैंने कोई वीडियोस वगैरह देखी उसकी। अच्छा। वो बाबर के अगेंस्ट क्राउड में किसी ने बात कर दी है, वो 4-5 लड़कों ने मिलकर मार दिया। अब ये पता नहीं सच है या नहीं, मतलब ये कल्ट जो है ना, ये कल्ट ना बनाए, ये कल्ट किसी का भी होगा ना, ये कल्ट है ना, बाबर आजम का कल्ट इतना ज्यादा है कि वो उसके ऊपर जो है वो सुन नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, लड़ाई कर लेते हैं। हमारे यार आप दूर जा रहे हैं, मेरी ऑफिस में इतनी लड़ाइयां होती रही हैं। खतरा मुझे पैदा हो गया कि अगर इस बात के नतीजे में कहीं वो अपनी पार्टी ना बना ले, क्योंकि यहाँ यही रिवाज है, जो कल्ट होता है ना वो मजबूर कर देता है। अच्छा, एक और नुकसान क्या होता है कल्ट का सबसे ज्यादा प्रेशर जो होता है ना उस प्लेयर के ऊपर होता है, उसकी परफॉर्मेंस पे असर होती है। आप जब साइम के आउट होने के ऊपर चीयर करेंगे ना बाबर करके, तो एक तो उस प्लेयर को लगेगा कि मैंने परफॉर्म नहीं किया, कि मैं 40 बना के जा रहा हूँ 20-22 गेंदों के ऊपर और मेरे बाद आने वाले प्लेयर को ज्यादा चीयर किया जा रहा है, तो थोड़ा सा ना मेरे ख्याल में हस्बे तौफीक और हस्बे औकात लोगों को रिस्पेक्ट और वो प्रेज देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और बाबर की जो आर्मी है, हम भाई बाबर के हम भी फैन हैं, हम खुद भी आर्मी हैं। हमने हमारा पाकिस्तान का जो भी प्लेयर है हम उसकी आर्मी है। इवन उस्मान खान को भी कहीं अगर डिफेंड करना पड़ा हम कर लेंगे, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जनाब अगर वो अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो हमें ये तो कहने दें कि वो अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हम ये तो नहीं कह सकते ना उनके सिफर को हम 100 तो नहीं कह सकते, या उनकी हम वो जहां देखें उन्होंने इतने खूबसूरत कैचेस लिए हैं हम अशश कर रहे हैं कि यार क्या कमाल। और ऐसे ही नहीं, बाबर ने जब शो किया यार, हम लोग खुद इतने सारे खुश, ठीक है, हम तो चाहते हैं यार बाबर उसी तरह परफॉर्म करे, वो खेलता है तो हम मतलब वो एक ना स्टार जब खेलता है ना, जब गेल छक्का मारता था ना तो वो क्राउड एक और ही वो जोन में होता है, ठीक है, वो ब्रेथवेट मार देगा या कोई और मार देगा तो वो उसके लेवल की खुशी नहीं आती, जैसे कुछ और होता है। हाँ, वो जैसे शाहिद अफरीदी के बारे में, ठीक है, वो जितना अजहर महमूद जिन्हें मर्जी मार ले, जो अफरीदी का वो करता था, तो वो ऐसे होता है, स्टार पावर होती है, लेकिन थोड़ी सी जो है ना रैशनैलिटी रखनी चाहिए, बाबर के फैंस को भी रखनी चाहिए। चले, इस पे तो बात हो गई है, अब जरा वो अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात कर लें। अंडर 19 वर्ल्ड कप सर, पाकिस्तान के चांसेस कितने हैं? क्योंकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि अगर भारत को बड़े मार्जिन से शिकस्त देता है पाकिस्तान तो उसके चांसेस हैं। और एक नजर वो इंग्लैंड और उसकी मैच पर भी थी, वो तो खैर इंग्लैंड ने हरा दिया बड़े मार्जिन से। हाँ, बड़े मार्जिन। अब वो असल में ना इंडिया के साथ तो हमारा वो खत्म हो गया, इंडिया के साथ नहीं हम वो कर सकते, उनका +3.3 समथिंग रन रेट है। अच्छा, ठीक है। अब जो पाकिस्तान का मैच है वो है इंडिया से, ठीक है, अगर हम लोग इंडिया को हराते हैं, ठीक है, तो हमारा इंडिया के साथ ही सिर्फ पढ़ सकता, सॉरी इंग्लैंड के साथ ही पढ़ सकता है रन रेट पे। अच्छा। अब वो ये कुछ इक्वेशन ऐसी आई है कि 250 अगर वो करता है, इंडिया 250 करता है तो पाकिस्तान को 100 रन पहले वो खत्म करना है या 20 ओवर में खत्म करना है। कैसे कर सकते हैं? इंग्लैंड के 8 पॉइंट हो गए आज सर। नहीं, 6 है ना इंग्लैंड के, 8 हो गए ना आज। 65 रन से हराया इंग्लैंड ने आज जो है न्यूजीलैंड को हराया। हमने इंडिया के साथ कर रहे हैं ना, नहीं करना है, लेकिन देखो मेरी बात सुनो, इंडिया इस वक्त 3.3 समथिंग पे बैठा हुआ है। हाँ, 3.3 समथिंग, ठीक है। हाँ। इंग्लैंड के जो है 1 पॉइंट कुछ की एवरेज है, लेकिन पॉइंट्स 8 हैं उसके। तो पाकिस्तान को सिर्फ इंडिया को वो 200 रन से हराने वाला वो गेम रह गया है। हाँ, वो 200 रन से वो तो नहीं होगा, ना पहुंचने वाली गल्ला ही होंगी ना। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया को वैसे हरा लें, मैच, लेकिन बहुत ही गंदा फॉर्मेट
वो उधर से अफगानिस्तान चली गई, अच्छी बात यार है उन्होंने ये किया क्या है वैसे? सर। वो एक मैच हारने हाँ, के बावजूद हारने के पाकिस्तान वाली बावजूद। कंडीशन के साथ ही वो उधर 315 रन मारे हैं उन्होंने स्कोर बोर्ड पे और आयरलैंड को 124 पे फड़का दिया। सर अच्छी बात है। वो स्पिन चैंपियंस हैं, वो बड़ा उनके पहाड़ों के ऊपर वो एक पहाड़ पे मारते हैं, दूसरी पे गेंद जाती है, उन बेचारों से क्या खतरे की घंटी नहीं नहीं, असल में ना लेकिन ये मैं- अफगानिस्तान जी जी हाँ जी। लेकिन मैं फिर भी उन्हें किसी तरह से डाउनग्रेड नहीं करूंगा। अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी बात है, खेलना चाहिए। क्रिकेट किसी भी मुल्क में खेली जाए, वो चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे वो कोई युगांडा हो, आइसलैंड हो, कोई कोई भी ग्रीनलैंड हो, के अंदर हाँ। बर्फ के ऊपर ऐसे गेंद करवा रहा है तो हम उसकी भी तारीफ करते हैं, क्योंकि अच्छी क्रिकेट की हम तारीफ करते हैं। ये और जीते भी थे अफगानिस्तान वाले ना अभी पीछे मेरा ख्याल पिछले साल या उससे पिछले साल ये टूर्नामेंट जीते भी थे। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप था या हाँ या वो हाँ अंडर 19 ही वर्ल्ड कप था तो या इमर्जिंग का था, तो ये एक टूर्नामेंट ये जीते भी थे। तो एशिया कप था शायद, तो है वो मतलब पोटेंशियल तो है अफगानिस्तान में। और लेकिन ना वही बात है, वो अली भाई वाली बात ही मैं तो सेकंड करूंगा। देखें अब अफगानिस्तान ना एक मैच हारी है, ठीक है, श्रीलंका भी एक ही मैच हारी है, ठीक है, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट ऐसा है कि फॉर्मेट ऐसा है कि वो अब रन रेट पे श्रीलंका बाहर हो गई है और अफगानिस्तान आगे आ गई है। अब सेम पाकिस्तान भी जैसे एक मैच आ रही है और अब मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान बाहर ही आ जाएगी। चले कोई ये बात यहाँ नहीं। से भी- लेकिन ये पाकिस्तान- हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान बाहर आती भी है टूर्नामेंट से, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैच रह गया इंडिया के साथ खास तौर पर, अच्छा खेलें, इनकी जबानें बंद करें, अच्छा खेल के जीते या हारे व्हाटएवर, फाइट करें। फाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कह रहे थे आप भाई? हमारे जो सुबहान है प्लेयर, हमारा जो बॉलर है, हाँ उसके बाद हमारा समीर वर्सेस उनका लड़का, हाँ। और ये देखने वाला एक कॉन्टेस्ट होगा। बिल्कुल ऐसे मुझे अफसोस है कि समीर वो नहीं कर सका जो उसने ख्वाहिश का इजहार किया था वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से अच्छा, पहले। उसने कहा वैसे- मैं एक ट्रॉफी नहीं हाँ। उठाना चाहता, मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी भी उठाना चाहता हूँ। तो वो दो नहीं, मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं होता ये है, ना वैसे up and down मैंने ना होते हैं। उस दिन जब ये मैंने उसका बयान पढ़ा था ना, मेरा तो वैसे ही इससे अप्रोच से ही जो है ना बड़ा इख्तिलाफ था। इख्तलाफ है कि आपकी इंडिविजुअल अप्रोच नहीं होती। टीम गेम में ना आप इंडिविजुअल अप्रोच से नहीं खेल सकते। अगर आप टीम गेम में आपकी इंडिविजुअल अप्रोच है ना, तो इसका मतलब है कि यार आप सेल्फलेस प्लेयर नहीं हो, आप टीम के लिए नहीं खेल रहे। सेल्फिश हो। ठीक है, हाँ। आप वो टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले आपका अगर ये कह रहा है कोई बैट्समैन कि यार मेरा गोल वर्ल्ड कप जीतना नहीं है, मेरा गोल जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना है। यार बच्चे हैं ना, देखें आप एक 19 साल के लड़के से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई किताब तो नहीं लिख सकता फिलॉसफी बच्चों को की। ट्रेन किसने करना है अली भाई? बस वो अभी सिखाना वो किसने उसी है? की तरफ आते हैं फिर। हाँ, फिर किसने वो करना जो है एक train? प्रोग्राम हम हाँ। पाकिस्तान PDP जो पीसीबी स्टार्ट करने प्लेयर्स जा रहे डेवलपमेंट हैं, प्रोग्राम। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आप अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 के बच्चे, और वो बच्चे जो सिर्फ क्लबों में नहीं खेलते, जो बड़े बड़े क्लबों और बड़े बड़े प्लेयर्स के अंडर नहीं खेल रहे, कोई भी शख्स, सही कोई है। भी ऐसा वैसे प्लेयर आप- लेकिन अली भाई, बात लेकिन जी 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 ये जो ओवर 30 प्लेयर्स है, ये जरूरत उनको भी है वैसे ट्रेन करने की। हाँ बिल्कुल है ये चीज ना एक है हम लोगों के अक्सर देखने में आता है कि ना अब जैसे एक टाइम आता है टीम पे जब जब जीत चल रही होती है ना, टीम जेलिन हो जाती है कुछ। हाँ। जैसे वो हम ये 17 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे ना, जी, जी। प्लेयर्स नए आए थे, हाँ। ठीक है, वो सब जो है एक नए उसके जोश के साथ आए थे और वो जिस तरह से खेले थे, फिर वो जज्बा होता है, जज्बा उस था, वक्त वो बड़ा, नजर हाँ। आपको ना वो नजर आता है स्क्रीन पे। ऐसा ही है। किसी प्लेयर को कहने की जरूरत नहीं है हमारे दरमियान लड़ाई नहीं है, हमारे दरमियान ये नहीं है, वो एनर्जी नजर आ जो है रही ना, थी वो हाँ चीज़, हाँ। वो एनर्जी आपको कैमरे के थ्रू आपके घरों में फील हो रही होती है यार कि यार ये प्लेयर जो है आपस में कितने जेल्ड हैं। ऐसा ही है। आपकी नजरें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो सब कुछ बता देती है। फिर आप अगर आपके दरमियान ठीक नहीं है, जैसे शाहीन और बाबर के दरमियान जो भी था, आप जितना मर्जी एक दूसरे की शादियों में चले जाएं, जाके कह दें हमारे दरमियान कुछ नहीं चीज़ है, नजर आ रही वो होती चीज नजर आ रही होती है कि यार ये तो ये अली भाई ये टीम गेम जो है ना, मेरा ख्याल है ये अंडर 19 भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर हमारे प्लेयर्स में वहां पे भी ये चीज नहीं है ना कि हाँ यार हमने एक टीम के लिए खेलना है, तो फिर ऐसे नहीं होता। अब जैसे वो मुझे याद है धोनी था एक दफा ना, विराट कोहली और धोनी थे, दोनों खेल रहे थे, तो कोहली की 90s में कहीं था, तो उसने जो है वो धोनी फेस कर रहा था। अच्छा। और उसने लेकिन ना बड़े मजे से वो कुछ बॉल रह गई थी, लास्ट बॉल ऐसे बैट पे ऐसे रोक के ना पाँव के पास बॉल रोक ली कि उसने स्ट्राइक उसको दे दी और लास्ट बॉल दी हाँ, कि ताकि वो होती अपनी है, हाँ। सेंचुरी cover करके कर जाए। सके। मतलब वो ग्लोरी शॉट भी कर सकता था। ये ठीक है? जेस्चर इतना कमाल का जेस्चर था हाँ, ना। तो वो वॉनगडे वाला छक्का मार देता वर्ल्ड कप वाला कि ग्लोरी शॉट मुझे मिल जाएगी, ये वो हमारे तो यहाँ पे ये होता है ना कि ग्लोरी शॉट हमारे पास आ जाए। Exactly, तो ये टीम के लिए होता है, ऐसे नहीं होता कि आपने सेल्फलेस अकेले अपने अपने नंबर टांगने हैं या अपने स्कोर। तो ये चीज डिसअपॉइंटिंग है। हाँ जी। सो आपको क्या लगता है 4 साल बाद पाकिस्तानी क्रिकेट को कहाँ देखते हैं इस प्रोग्राम को, अगर 100% Implement या कम किया से कम 90% इम्प्लीमेंट करके इसके ऊपर सुबह गिरफ्तारी से एक्शन लिया जाता है, तो कहाँ लगता है? क्योंकि अली भाई आकिब अच्छा- जावेद के दावे आज बहुत हाँ, बड़े आज बड़े उन्होंने थे वो और टैलेंट प्रोग्राम मेरा ख्याल में मुझे लगता है कि कुछ
होगा। बहुत अच्छे चेहरे नजर आएंगे। आ सकते, पता है क्या, देखें उन्होंने जो है ना आकिब जावेद ने वो लाहौर कलंदर्स का भी टैलेंट हंट किया था ना, हाँ, और यार वो ऐसा players नहीं निकले था, हाँ ऐसा नहीं था कि वो टैलेंट हंट जो है ना जैसे पहले होता था वो पर्चियों वाले इधर चले गए उधर चले गए, मतलब हमारे इर्द गिर्द से लोग गए थे जो अब जैसे हम अपने रीजन्स में परफॉर्म करने वाले हाँ मतलब हमारे इर्द गिर्द मोहल्लों से यहाँ वहाँ लड़के जाके ट्रायल दे रहे थे यार, जो क्रिकेट खेलते हैं वो लोग उन सब ने जाके लाहौर कलंदर्स के इसमें जो है ना ट्रायल दिए हैं, ठीक है, और उसके बाद वो फिर सिलेक्ट हो गया है, हारिस रऊफ आया निकला, वहां से प्लेयर आए जमान खान, ये वो सारे, तो ये चीज है एक जो है ना आकिब जावेद को ये बात का तो क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने टैलेंट हंट बड़ा अच्छा कंडक्ट किया था, और पीसीबी का बहुत अच्छा स्टेप है कि वो एक टैलेंट हंट इस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब जितने भी प्लेयर जितने भी लड़के हैं खेलने वाले और अब वो आए आगे टैलेंट। यार ये इन्फॉर्मेशन आप लोग जो क्रिकेटर्स हैं जो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को किसी ना किसी लेवल पे रिप्रेजेंट करें, ये कोशिश करें कि इसको डिग आउट करें और प्लीज ट्रायल्स दें, ताकि कल कलां को आपको भी हम यहाँ बैठ के कह रहे हों कि यार इन्हें किस तरह का खेलता है तो उन्हें किस तरह का खेलता है, या कम से कम तारीफ कर सकें कि यार बड़ा जबरदस्त खेला है। यही मौका है अपने आप को प्रेजेंट कर दिखाइए, इंशाल्लाह टैलेंट दिखाएं। बिल्कुल। हाँ जी, अली तरीन साहब पे मैं हाय 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 हाय, वो क्या एक शेर भी है ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। वाह वाह, अब वो फिर से वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए हैं कि मैंने लेनी है भाई मुल्तान सुल्तान, मुझे नहीं पता यार। वैसे ना अली तरीन साहब ठीक है, बड़े अच्छे स्मार्ट बंदे हैं, बिजनेस माइंड सब कुछ ओके, ठीक है यार, गुड है। मिसकैलकुलेट कर गए शायद, इतना बड़ा मिसकैलकुलेट। असल में वो सारा उनका जोर ही इस पे था कि यार मैंने ना ये मैं सबसे ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, मेरी फ्रेंचाइज सबसे महंगी है, ठीक है, तो मैं इसको ऑक्शन में छोड़ूंगा। रिटेन कर सकते थे उतने पैसों पे, रिटेन कर लेते यार आप उतने पैसों पे, ठीक है। अल्लाह करे थोड़ा सा ऊपर ही ऊपर है, ऊपर है, 2 अरब की अभी तक खबर है, कह रहे हैं कि बेस प्राइस 200 करोड़ जी, 2 अरब तक जा सकती है। उनसे वैसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता ना, वो जहाजों वाले, वो हेलीकॉप्टर वाली पार्टी है, तो वो उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पीछे से बंदे तोड़ने की कोशिश करें, बिडर्स को तोड़ने की कोशिश करें, कोई प्रेशर टैक्टिक। पॉलिटिक्स थोड़ी है कि बंदे तोड़ेंगे, जहाज भर के लेके जाएंगे, ये तो क्रिकेट हो रही है ना, जितना मर्जी कर लें, वो बेस प्राइस ख्याल है किसी पार्टी के लिए बंदे तो नहीं, सर वो नहीं, हम नहीं बोल सकते, किसी पार्टी के लिए एमएनए एमपी तो नहीं लेकर आने ना। सर हम वो सॉरी, वो हेलीकॉप्टर्स वाला वाकया भूल नहीं सकते ना, वो आपके अब्बा का है, आई एम रियली सॉरी, उसमें तो आप मुझे कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते। और बेस प्राइस अगर 200 करोड़ सेट हो जाती है, ठीक है, तो फिर तो वो चाहे 200 करोड़ भी बिक जाए, आपने तो फिर उस कीमत से बहुत ज्यादा पे खरीदी ना, जितने पे आप रिटेन कर सकते थे, आपकी इज्जत भी रहती, ठीक है, आपका ये एक वो जो है ना वो कहते भार भी रहता, ठीक है, कि आप हर दूसरे दिन आगे स्टेटमेंट देते थे कि यार हमारे साथ ये देखिए कंसर्न्स जो है ना, जो वो एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है ना, जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो बड़ा स्टेक होल्डर है, ठीक है, उसके कंसर्न्स एड्रेस होने चाहिए, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी को कोई कंसर्न है कि यार क्राउड नहीं आ रहा, किसी के पास कोई न्यू आइडियाज हैं, वो मेरा ख्याल है वो अपने कंसर्न के लिए प्रॉपर मीडियम यूज करें, ठीक है, इस तरह से बात करें कि आपकी बात सुनी जाए। अगर आपने खुलेआम सिर्फ क्रिटिसाइज करना है, बोर्ड को बैशिंग करनी है, अपने आप को सुपीरियर दिखाना है, ब्लैकमेल करना, मैंने एक और बात भी बता देता हूं। अली भाई आप शायद मेरे से छोटे ही हैं, लेकिन एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। आपको ना 2 चीजों की बड़ी कॉम ने सपोर्ट की है, एक आपकी शक्ल अच्छी है थोड़ी सी, माशाल्लाह मॉडल जैसा चेहरा है आपका, तो हमारी टीम जो हमारा मुल्क जो है ना वो शक्ल अच्छी देख के ना पीछे लग जाता है। अली खान अली तरीन की तारीफ करते हुए दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये है कि आप जो रोला डाल देते हैं ना कि यार ये सही नहीं किया, ये उसने सही नहीं किया, ये उसने सही नहीं किया, तो वो अब शायद ना उस तरह से बिक सके। अब बड़े परफॉर्मर्स भी आ गए हैं और अब बड़े प्लेयर्स भी आ गए हैं, मतलब इस गेम के अंदर बड़े प्लेयर्स आ गए हैं बिडिंग वाली। तो पता नहीं आपने ट्रेनिंग ली है कि नहीं, जो वर्कशॉप करवाई थी पीसीबी ने बिडिंग की, लेकिन उसका ख्याल रखिएगा जब बिड कर रहे हो 10-15 रुपए ऊपर नहीं बढ़ाने, हेलीकॉप्टर की राइड उसमें नहीं डालनी, कोई ऐसी चीज नहीं करनी, आपने बस टीम खरीदनी है तो ले जाएं और फिर सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस कीजिएगा, झूठे काम नहीं आएंगे इस दफा। वो आईपीएस वो जो एक वो अंकल बिडिंग कर रहे थे, मुझे वो उनकी कंपनी थी आईएसपी थी या आईपीएस थी, ठीक है, वो बड़े एंड तक लेके गए, वो 172 या 173 करोड़ लगाए थे, उसके बाद 175 पे वो दूसरी टीम ऑनर ले गए थे। तो इनको कंपटीशन तो मिलेगा, पहले तो चैलेंज ये है कि आपने टीम खरीदनी है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने खरीदनी है तो महंगे दामों में खरीदनी है जो उनसे। अच्छा पीएसएल की बात हो रही है तो सर एक जो है ना एक और बड़ी खबर वो आई है, टीम पेन लग गए सियालकोट के कोच। अच्छा। तो वो जो शुएब मलिक साहब ने रिजाइन दिया था ना, जी, वो जाया गया, वो तो इन्हीं की खबरें तो थी कि भाईजान या तो वो कोच आ रहे हैं या मेंटोर आ रहे हैं या क्या हो रहा है, तो वो तो मुझे लगता है अब रिजाइन वापस लेंगे शुएब। इन शॉर्ट गए ना, वो कहेंगे मैं तो मजाक कर रहा था, कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं, इन शॉर्ट अगर कहें ना तो टिम पेन की वजह से ना
शुएब को टिड पेन स्टार्ट हो गई है कि यार है क्यों हो गया, लेकिन पता नहीं, ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि उनको शौक था, हो सकता है आपको शौक ही ना हो, आप ना करना चाहते हो, लेकिन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो असल बात यहाँ पे आ जाती है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि स्टैलियंस को आप कोच करेंगे, लेकिन वो अब आ गए, डेफिनेटली जो मालिकान है उन्होंने कुछ सोचा ही होगा। 10 सीजन खेल लिए उन्होंने, काफी है, रिकॉर्ड उनका बन गया। लेकिन अगर वो कोचिंग में आ जाते ना तो एक वो ब्रांड एम्बेसडर बहुत अच्छे बनते सियालकोट के, यानी कि ओनर के भी ज़हन में होगा कि यार क्यों सियालकोट स्टैलियंस के साथ जब भी आप लेंगे ना तो वो नाम आपका पहला नाम शोएब मलिक है, हाँ, तो वो आपका जो है ना वो बहुत जो है ना वो क्या कहते हैं मार्केटिंग आपकी बहुत ज्यादा पहले से ही हो जाती है, तो वो वाला एक एज इनको होता अगर ऐसा होता। आज आपके दोस्त नहीं आए? वो दोस्त आज हमारे जो है ना वो नाराज नरूज लग रहे हैं, वो कह रहे हैं यार कि ना आप भी तो मतलब उनके साथ आज से हमारे दोस्त वही हैं जिन्होंने कहा कि वो सुपर चैट ऑन करें। वो नवीद NAV 5051 वो हमारे दोस्त हैं आज, कितने अच्छे इंसान हैं। हाँ, कलेश सिंह आए हैं जी। क्या कह रहे हैं? कलेश ही डाल रहे हैं आगे वैसे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अबे साले 3 बंदर ख्वाब देखना बंद करो, इंडिया से नहीं जीत सकते। यार चौथा बड़ा दूर बैठा हुआ ना, क्या करें? क्लेसी आ जाए, ज्वाइन कर लें, 4 पूरे हो जाएंगे फिर। हाँ, मिलके क्लेश करते हैं हम तो यार। तो बंदर होने में क्या है जी, बंदर की तो आप पूजा करते हैं, हाँ, बल्कि आपने तो इसका मतलब है कि हमें बड़ा एहसास दिया है। एहसास दिया जी, एहसास दिया। हनुमान, लंका, सो मच। वो ये अच्छा, एक वसीम भाई हैं, वो कह रहे हैं जी इज उस्मान खान इंटरनेशनल प्लेयर, प्लीज स्टॉप क्रिकेट नाउ। लो यार, ये तो बंदा जो उनसा आया ना वसीम भाई, क्या बात है आपकी। आपने अली भाई के दिल की बात की है। मतलब अली भाई के दिल की भी, मेरे भी दिल की, मतलब ये तो बहुत सारे पाकिस्तानियों के दिल की बात। मैं एक बात कहना चाहूंगा यार, एक्चुअली ना मेरे दोस्त, इनका नाम सॉरी क्या है? वसीम साहब। एक्चुअली होता ही है कि क्विंटन डिकॉक को ले लें, वो एक विकेट कीपर बैट्समैन है और बड़ा ही कम चलता है, लेकिन जब चलता है ना तो वो बताता है कि मैं चला हूं, ठीक है। वो हिट एंड मिस है, लेकिन वो जब हिट करता है ना तो पता लगता है अगली टीम को कि यार कौन बंदा हम पे छूटा था। और वो जब बंदा आया था ना तो उस बंदे ने अपनी एक जागीर बना लिया था क्रिकेट को। मतलब पहले 10 मैचों के अंदर उसकी मेरे ख्याल में 3-4 सेंचुरियां थी। रबी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? क्विंटन डिकॉक, हाँ, बड़ा तेज वो आगे। तो वो उसके बाद ना उन्होंने विकेट कीपिंग के अंदर एक नया मेयार सेट कर दिया। अब मसला ये है कि उस्मान इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे। बिल्कुल सही है। अच्छा, इससे चीज और सामने आती है कि जो हमारे देखने वाले हैं वो क्रिकेट की समझ-बूझ रखते हैं, उन्हें भी पता है कि उस्मान खान है। देखें, मेरी बात सुने, मैं तो आज सबके सामने ये इजहार भी करता हूँ, इकरार भी करता हूँ कि मैं क्रिकेटिंग का कोई ना देखने में व्यूअरशिप में उस तरह से चैंपियन हूँ, ना मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, ना मैं कोई एनालिस्ट हूँ। मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे यहाँ पे बैठा हूँ इन दोनों भाइयों के साथ जो क्रिकेट को अच्छा समझते हैं। तो मेरा काम सिर्फ यहाँ पे जो है ना जरा शुगल करना है, कसरे नफ्सी से काम ले रहे हैं अली भाई। नहीं, मैं बिल्कुल इसी झूठ के साथ हम जो है इजाजत चाहेंगे आपसे। कल दोबारा हाजिर होंगे क्योंकि कल मैच भी है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का, और इंतजार है कि क्या होता है, टीम यही रहती है या नहीं, और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीते, क्योंकि उसमें भी ये दोनों भाई गलत साबित होंगे अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह कल जीत जाते हैं। इन्होंने कहा था कि इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रहेगा ये रिजल्ट 2-1 से। मेरी कल के लिए एक दुआ है, वो आप हो सकता है आप कहें कि गलत है, लेकिन मेरी दुआ ये है कि कल पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करे, ताकि हमारा वो भी एक कल जो है ना, कल ऑस्ट्रेलिया टीम चेंज करेगा, डेफिनेटली टीम चेंज करेगा, और जो है ना वो वहां विनिंग अप्रोच के साथ आएंगे। तो कल जो है वो टफ टाइम मिलने वाला। चलें जी, देखते हैं कल क्या होता है। कल दोबारा हाजिर होते हैं स्पोर्ट्स हंगामा से शान मलिक, अली खान और रबी निसार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।